दोस्त, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इस कहानी को पूरा ध्यान से आखिर तक सुनना। अगर इस वीडियो को तुम बीच में छोड़कर जाने वाली हो तो तुम इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हो। अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा तो सच में आपको कुछ ऐसी वैल्यू पता चलेगी जो आपने सोचा नहीं होगा। सोमेश ने इस साल अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। उसने और उसके दोस्त में बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सभी सोच रहे थे कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। सोमेश और उसके 10 दोस्त ने प्लान बनाया कि वह सब पहाड़ों के मनोरम सैर करने जाएंगे। सभी अपने अपने बैग लेकर एक साथ इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने एक कार का इंतजाम भी कर लिया ताकि वहां तक आसानी से पहुंचा जा सके। शाम को सभी लोगों ने अपनी जर्नी शुरू कर दी और दूसरे दिन सुबह को वह सभी पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। सभी ने घूमना शुरू ही किया था कि सोमेश अपने दोस्तों से बोला, वह देखो उस पहाड़ के नीचे कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आओ देखते हैं कि वहाँ क्या स्पेशल है। सोमेश और उसके सभी दोस्त उस पहाड़ के नीचे पहुँच गए। उन्होंने देखा वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सोमेश ने आसपास पूछा कि इतने लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पूछने पर पता चला कि सभी लोग उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह बहुत फेमस पहाड़ है। इस पर चढ़ते समय प्रकृति के बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी चोटी पर पहुंचने के बाद दुनिया का सबसे सुंदर चित्र दिखता है और सबसे अच्छा अनुभव मिलता है। इस बात का पता चलते ही सोमेश और उसके सभी दोस्त ने पहाड़ पर चढ़ने का मन बना लिया और वह सभी भीड़ के साथ पहाड़ पर एक ऐसी यात्रा करने के लिए चल दिए जो सुंदर दृश्यों के साथ ही साथ अच्छे अनुभव भी देती हैं। चोटी के सबसे सुंदर चित्र को अनुभव को मन में रखे सभी भीड़ के साथ चल दिए। कुछ देर जाने पर सोमेश को एहसास हुआ कि भीड़ के इतने बड़े हुजूम में से कुछ लोग कम हो गए हैं। वह यह सोच ही रहा था कि उसका ध्यान एक बहुत सुंदर झरने पर गया। वह इतना सुंदर था कि सोमेश वह सब कुछ भुलाकर उसे देखता ही रह गया। उस झरने को देखने के बाद दोस्तों के साथ वह फिर पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ देर पहुंचने के बाद उसे फिर एहसास हुआ कि अब तो पहले से भी कम लोग हमारे साथ चल रहे हैं। तभी उसके 2 दोस्त भी बोले कि परेशानियां बढ़ने लगी हैं, अब हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, हम यहीं रुक जाते हैं। तुम सभी लोग पहाड़ की चोटी पर हो जाओ, तुम सभी लोग पहाड़ की चोटी पर हो आओ। अब सोमेश अपने 8 दोस्त के साथ सुंदर जगह को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने अनुभव किया कि वह जितना आगे पहाड़ पर चढ़ रहा था उतने ही लोग भीड़ से कम होते जा रहे थे। बीच बीच में उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ते जा रहे थे, लेकिन सोमेश ने हार नहीं मानी और लगातार चलते रहा। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि मुझे इस पहाड़ की चोटी के उस सबसे सुंदर चित्र को देखना है जो उससे मिलने वाले अनुभव को एहसास करना है। वह पहाड़ पर चढ़ता चला गया। लोगों की भीड़ और उसके दोस्त उसका साथ छोड़ते गए। चोटी अब कुछ ही दूर रह गई थी। बहुत कम लोग और उसके 2 दोस्त ही उसके साथ थे। सोमेश का मन भी वहीं से नीचे लौटने का करने लगा। उसने नीचे नजर डाली तो जमीन बहुत नीचे थी और ऊपर नजर डाली तो चोटी कुछ भी दूरी पर थी। यह देखकर उसके अंदर एनर्जी आ गई और फिर ऊपर चढ़ने लगा। कुछ समय बाद आखिर वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसने उस दृश्य को देखा जो दुनिया का सबसे सुंदर चित्र था। उसने चोटी पर जाने पर उस अनुभव को एहसास किया जो बहुत कम व्यक्ति एहसास कर पाते हैं। उसने देखा कि उसके केवल 2 दोस्त और कुछ लोग ही उसके साथ उस अनुभव को एहसास कर पा रहे थे। उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसानों में से एक है। उसे जीत का अनुभव हो रहा था। वह वहां बैठ गया और अपनी यात्रा के बारे में सोचने लगा कि किस प्रकार हजारों की संख्या में लोग ने मेरे साथ ये यात्रा शुरू की थी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई और वैसे वैसे लोगों की संख्या भी कम हो गई और मंजिल पर कुछ ही लोग पहुंच सके। इतना सोचते ही उसे अनुभव हुआ कि आज उसे सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस समझ आ गया है। उसे जीवन में कैसे जीत हासिल करनी है यह उसे समझ आ गया है।
आखिर क्या था सोमेश को सफलता का रहस्य समझ आने का अनुभव। अब मैं आपको सोमेश का जो अनुभव हुआ वह बताता हूँ, जिसको एक बार मैंने भी अनुभव किया था। सोमेश के साथ हजारों लोग साथ चल रहे थे, मंजिल केवल कुछ लोगों को ही मिल पाई। सक्सेस का एक्सपीरियंस कुछ लोगों को ही मिल पाया। पहाड़ के नीचे जमा हजारों भीड़ यह बताती है कि सभी लोग सफलता का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सफलता उन्हें ही मिले। इस बात को मन में रखकर लोग अपने जीवन में उस टारगेट को पाने के लिए यात्रा तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं, लोग अपने लक्ष्य को छोड़ने लगते हैं और कुछ और करने लगते हैं। अपने गोल तक पहुंचना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही है। अपनी ऊंचाई बढ़ती है उतनी ही कठिनाइयाँ बढ़ती हैं। अधिकतर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वह कठिनाइयों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं और डर के कारण पीछे लौट जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो लक्ष्य पर पहुंचने पर होने वाले सुख एहसास पर ध्यान लगाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सोमेश इन्हीं लोगों में से एक था। यहाँ ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि सफलता की सतह पर तो सभी लोग मौजूद होते हैं, लेकिन सफलता की ऊंचाई जितनी बढ़ती जाती है लोग उतने ही कम होने लगते हैं और इसी तरह से सफलता की चोटी पर कुछ गिने चुने लोग पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़कर उसके टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो अपने माइंड को सफलता के टॉप पर पहुंचने के बाद के एहसास पाने पर ही केंद्रित करना, नहीं रास्ते में ही पड़ने वाली परेशानियों पर। क्योंकि जो लोग रास्ते की परेशानियों के बारे में सोचते हैं वह कभी गोल तक नहीं पहुंच पाते, और जो लोग लक्ष्य पर पहुंचने के बाद के सुख अनुभव को पाने की लालसा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके लिए रास्ते में पड़ने वाली सभी परेशानियां बहुत छोटी लगती हैं और वह उन्हें बहुत जल्दी पार भी कर लेते हैं। दोस्त, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।